नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में शुक्र लगने से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 158 में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न में शुक्र सप्तम से लेकर द्वादश भाव में स्थित होगा तो क्या क्या फल होंगे। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और मेष लग्न में शुक्र धनेश तथा सप्तमेश के स्वामी होते हैं। तो मेष लग्न में शुक्र यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो मेष लग्न में शुक्र सप्तम भाव में स्थित होने से शुक्र अपने सौ राशि का होकर यहाँ स्थित होगा। तो अपने सौर राशि का होकर स्थित होने से शुक्र बलवान होंगे। तो ऐसे में शुक्र के जो स्वतंत्र कार्य तत्व होंगे उसमें वृद्धि होगी। शुक्र यहां स्थित होकर क्या फल करेंगे। शुक्र यहां स्थित होकर इस भाव से हम लोग वैवाहिक जीवन की बातें करते हैं। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के वैवाहिक जीवन अच्छे होंगे, जातक को स्त्री का सुख प्राप्त होगा। यहां से हम लोग व्यवसाय की बातें करते हैं। यदि जातक पार्टनरशिप में व्यवसाय करता हो तो पार्टनरों से संबंध अच्छे होंगे, व्यवसाय में भी उनको लाभ प्राप्त होगा। शुक्र सप्तम भाव में स्थित होकर अपने सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तो शुक्र सातवीं दृष्टि से लग्न को देखने पर हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होगा, जातक का चेहरा दिखने में बहुत ही सुंदर होगा अर्थात काफी आकर्षित होगा। ऐसे जातक की कामनाएं अधिक हो सकते हैं। इस प्रकार हम लोग शुक्र के सप्तम भाव में स्थित होने से और दृष्टि देने से क्या क्या फल होंगे समझ सकते हैं। शुक्र अष्टम भाव में स्थित होने से, शुक्र यदि अष्टम भाव में स्थित होगा तो शुक्र अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं है। तो शुक्र के स्वतंत्र कारक तत्व में हानि हो सकती है। परंतु शुक्र एक शुभ ग्रह है, यह अष्टम भाव में स्थित होने से अष्टम के फल को अच्छा करेगा। साथ ही साथ यह सप्तमेश भी है, तो सप्तमेश अष्टम भाव में गया तो ये अच्छा नहीं कहेंगे। सप्तम भाव के लिए यह फल थोड़ा परेशानी कर सकता है। साथ ही साथ यह धनेश भी है, तो धनेश होने से क्या हुआ कि शुक्र अपने ही राशि को देख रहा है, तो धन के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो अष्टम भाव में स्थित होकर शुक्र क्या फल करेगा। तो अष्टम भाव में स्थित होकर शुक्र अष्टम भाव के लिए अच्छा फल करेगा। तो यहां से हम लोग आयु की विचार करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक की आयु अच्छी होगी। यहां से हम लोग रिसर्च की बातें करते हैं। यदि ऐसे जातक पुरातत्व या रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं तो उन क्षेत्रों में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। शुक्र मंगल की राशि में स्थित है, तो शुक्र मंगल की राशि में स्थित होने से ऐसे जातक की जो कामनाएं होती है वह अपने मन में वह गुप्त रखना चाहता है। साथ ही साथ उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वह निरंतर प्रयास करते रहता है। शुक्र अष्टम भाव में स्थित होने से ऐसे जातक एक अच्छे साधक हो सकते हैं। परंतु यदि ऐसे जातक यदि अपनी कामनाओं पर कंट्रोल कर ले तो ऐसे जातक एक अच्छे साधक हो सकते हैं। शुक्र अष्टम भाव में स्थित होकर अपने सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। दूसरे भाव को देखने से यह उनका अपना ही घर है, स्वयं का घर है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक को धन संबंधी समस्या नहीं होगी। यहां से वाणी का विचार करते हैं, जातक की वाणी अच्छी होगी, कुटुंबों से संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार हम लोग शुक्र के अष्टम भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। मेष लग्न में शुक्र नवम भाव में स्थित होने से, नवम भाव उत्तरोत्तर त्रिकोण बलीय स्थान होता है, तो शुक्र नवम भाव में स्थित होने से शुक्र के स्वतंत्र कार्य तत्व में वृद्धि हो जाएगी तथा शुक्र शुभ ग्रह भी है। तो नवम भाव में बैठने से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग धर्म की बातें करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, ऐसे जातक धर्म कर्म में रुचि लेंगे। चूंकि यह धन भाव से आठवां में स्थित है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या धन भाव से आठवें भाव में स्थित है, तो धन भाव से आठवें भाव में स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक धर्म कर्म में दान आदि पे ज्यादा खर्च करेंगे। हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। शुक्र नवम भाव में स्थित होकर अपने सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तो तीसरे भाव को देखने से यहां से हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक पराक्रमी होंगे, जातक को छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, जातक को नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होगा। यदि जातक कहीं कार्यरत है तो उसके जूनियरों का उनका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ऐसे जातक खेल कूद और कला के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं। यदि ऐसे जातक खेल कूद या कला के क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित ही उनको उन्नति प्राप्त होती है। इस प्रकार शुक्र नवम भाव में स्थित होने से हम लोग उसके फल को समझ सकते हैं। मेष लग्न में शुक्र दसम भाव में स्थित होने से, मेष लग्न में शुक्र दसम भाव में स्थित होने से शुक्र अपने मित्र की राशि में स्थित है, शुक्र शनि की राशि में स्थित है, तो हम लोग क्या फल कहेंगे, हम लोग यह फल कह सकते हैं कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी, सरकार से लाभ प्राप्त होगा। यदि ऐसे जातक यदि किसी सरकारी पद पे हो तो ऐसे समय में जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक को सरकार से किसी प्रकार का उपहार प्राप्त हो सकता है। शुक्र सप्तमेश होकर दशम भाव में स्थित है तथा अपने भाव सप्तम भाव से 1 2 3 4 चौथे भाव में स्थित है, तो सप्तमेश यदि दशम भाव में स्थित हो, अगर ऐसी स्थिति हो और पुरुष की यदि पत्रिका हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो पत्नी होगी वह कामकाजी होगी। कामकाजी क्या अर्थ हुआ कि हो सकता है कि वह नौकरी करने वाली हो या तो पति के व्यवसाय में हाथ बटाए, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, शुक्र अपने सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा, माता से संबंध अच्छे होंगे। यहां से हम लोग सभी सुखों की बात करते हैं तो सभी तरह के सुख उन्हें प्राप्त होंगे। इस प्रकार शुक्र के दशम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। मेष लग्न में शुक्र एकादश भाव में स्थित होने से, मेष लग्न में शुक्र एकादश भाव में स्थित होने से शुक्र एक तो एकादश भाव में गया था, एकादश भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा है, उसके जाने से उसके स्वतंत्र कार्य तत्व की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ शुक्र के सारे स्वतंत्र कार्य तत्व की वृद्धि हो जाएगी। शुक्र कुंभ राशि में स्थित है, तो कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं, तो यह अपने मित्र की राशि में स्थित है, तो शुक्र एकादश भाव में जाने से हम लोग क्या कह सकते हैं, शुक्र एकादश भाव में जाने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक को अपने जीवन में निरंतर लाभ प्राप्त होगा, जातक को अपने जीवन में
कई प्रकार के आय के स्रोत प्राप्त होंगे और उन्हें लाभ प्राप्त होता रहेगा। शुक्र एकादश भाव में स्थित होने से होकर पांचवें भाव को देखेंगे। तो पांचवें भाव को देखने से हम लोग कह सकते हैं कि जातक बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, जातक को संतान का सुख प्राप्त होगा, जातक के संतान अच्छे होंगे, जातक के संतान उन्नति करेंगे। इस प्रकार हम लोग पांचवें भाव में दृष्टि देने से हम लोग समझ सकते हैं। यहां से हम लोग प्रेम की बातें करते हैं तो हो सकता है ऐसे जातक को प्रेम में सफलता प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शुक्र के एकादश भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे हम लोग उसको समझ सकते हैं। मेष लग्न में शुक्र द्वादश भाव में स्थित होने से, मेष लग्न में शुक्र द्वादश भाव में स्थित होने से, ऐसा द्वादश भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं है, परंतु मेष लग्न में विशेषकर शुक्र के द्वादश भाव में जाने से उसके स्वतंत्र कारक तत्व की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि शुक्र मीन राशि में स्थित है और शुक्र मीन राशि में उच्च के गए हैं, इसलिए यहां शुक्र के जो स्वतंत्र कारक तत्व है उसकी वृद्धि होगी। और शुक्र एक शुभ ग्रह है तो द्वादश भाव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, द्वादश भाव के लिए हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के खर्च अधिक होंगे। तो जातक के खर्च अधिक होंगे, तो जातक जब अधिक खर्च करेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि जातक के पास धन होंगे। तो ऐसे जातक के पास विपुल धन होते हैं, क्योंकि धन भाव से यह एकादश भाव में स्थित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 धन भाव से शुक्र अपने भाव धन भाव से यह एकादश में स्थित है। तो ऐसे जातक के पास धन अधिक होंगे और वह धन का अधिक खर्च करेंगे। ऐसे जातक विदेश यात्रा भी करते हैं या विदेशों से उन्हें धन भी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग शुक्र के द्वादश भाव में स्थित होने के फल को समझ सकते हैं। शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव से रोग रिपु ऋण की हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जातक के रोग रिपु ऋण होंगे पर उस पर वह विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। परंतु यह शुक्र जो है यह नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह का जो प्रभाव होता है उसके पास अशुभ ग्रहों के प्रभाव को झेलने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है। यदि मान लेते हैं कि इस छठे भाव पे कहीं से भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, मान लेते हैं कि यहाँ सूर्य स्थित हो जाए, क्योंकि लगभग शुक्र के साथ सूर्य स्थित रहता ही है, तो इसकी सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी। तो इससे जातक को लड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। शत्रु होंगे परंतु अपने विवेक शक्ति से शत्रु को परास्त करेंगे। ऋण लेंगे, ऋण को आसानी से चुकता करेंगे। इस प्रकार हम लोग छठे भाव में दृष्टि शुक्र की पड़ने से हम लोग क्या क्या फल होंगे उसको समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि मेष लग्न में सूर्य सप्तम भाव में स्थित होने से, 8वें भाव में स्थित होने से, 9वें भाव में स्थित होने से, 10वें भाव में स्थित होने से, 11वें भाव में स्थित होने से और 12वें भाव में स्थित होने से इनके क्या क्या फल होते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।